एपिसोड 1219 युद्ध किले की गहराई अभी भी एक उपद्रवी और उग्र भीड़ से घिरी हुई थी। हालांकि एक पूरी तरह से अलग माहौल था। भले ही वे जिन साम्राज्य के साथ अपने पहले टकराव में एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रीन फायर वर्ल्ड के योद्धाओं ने अपने स्वयं के नुकसान को नोटिस करना और समझना शुरू कर लिया, क्योंकि उनकी पहली जीत का उत्सव कम होने लगा था। बड़ी संख्या में दाव मास्टर के बलिदान ने पूरे युद्ध किले को एक मुकदंड मूड में बदल दिया। विपिन किले के गलियों के साथ साथ लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था और उसने चारों ओर देखा भी अभी भी अपने मन को दूर रखकर टहल रहा था। जब उसकी इंद्रियां ने उसे दो परिचित उपस्थिति के बारे में संचेत किया, उसने वस्त्र को एक झटके से उतारने उन आभाओं को और छलांग लगाई जिन्हें वे जानता था। एक कोने में एक साथ दो आकृतियां थी। पहले और तीसरे वरिष्ठ भाई विपिन ने उन्हें संबोधित किया। एक साथ खड़े दो लोग विपिन ने पहले वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल और तीसरे वरिष्ठ भाई थे कठिन भाई। वे दोनों विपिन को देखने के लिए मुड़े। केवल आप दो यहाँ पर हैं? दूसरा वरिष्ठ भाई विपिन ने पूछा। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से शोक का झलक था। उसके बगल में तीसरे वरिष्ठ भाई आंसू के कगार पर था। विपिन को एक शिहरण महसूस हुआ, क्योंकि उसने समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। क्या वे गिर गया है? विपिन ने बड़बड़ाया। पहले युद्ध में लगभग 35,000 दाव मास्टर ने अपनी जान दी थी। तो विपिन का दूसरा वरिष्ठ भाई बैगनी वस्त्र दाव मास्टर 62 में से एक था, जो जिन साम्राज्य के हमलों के दौरान दुखद रूप से गिर गया था। दूसरा वरिष्ठ भाई ने पीड़ा से कांपते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां क्रोध से कसकर बंधी थी और उसकी आंखें दर्द और उदासी से गिली थी। हमारे शिक्षक ने आग्रह किया कि जब हम युद्ध में आए हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। हमने हमेशा उनके शब्दों को दिल में रखा है, फिर भी हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें वे कोई केवल पहले टकराव में ही नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी गोपाल ने शोक में अपना सिर हिलाते हुए विलाप किया। मेरे कौशल और ताकत दूसरे बड़े भाई से भी कम था। मुझे डर है कि मौत मुझसे दूर नहीं होगा। तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। उसने ऐसा कहा जैसे कि उन्हें अपने अंतिम शब्द दे रहे हो। ऐसा अशुभ शब्द के बारे में कुछ मत बोलो छोटे भाई। लक्ष्मी गोपाल ने उसे बड़ी चेतावनी दी, लेकिन विपिन अपने दिल पर भारी बोझ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पहली लड़ाई में 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें से कुछ विपिन से संबंधित थे। उनके दूसरे बड़े भाई पर्पल माउंटेन उसमें से एक थे। बाद में विपिन ने पाया कि मरने वाला में से दिवाकर भी शामिल था। वरिष्ठ दिवाकर। विपिन ने पीड़ा से भरी सांस ली। विपिन दिवाकर को उस दिन से जानता था जब वे प्राचीन दुनिया में मिले थे। उन्होंने ही विपिन को अनंत दुनिया के बारे में बताया था और ब्रह्मांड की शीलता के बारे में बाद में दृष्टिकोण को व्यापक बनाया था। इसके अलावा दिवाकर ने उसे कई बार बुराइयों से बचाया था। ये उसकी दयालुता था जिसके लिए विपिन हमेशा के लिए ऋणी महसूस करता था। फिर भी वे उसकी दयालुता के लिए मुश्किल से ही ऋण चुका पाया था। जब उसकी परोपकारी पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। बैगनी पर्वत, दिवाकर और स्वप्नहीन दाव मास्टर, जिन्हें विपिन संसार में अपने उद्यम के दौरान जानते थे, महादापीप, सभी इस युद्ध में मारे गए थे। दुख और उदासी के बारे में विपिन केवल निराश के साथ आ भर सकते थे। वे सभी ने ग्रीन फायर वर्ल्ड के लिए अपना जीवन दिया था। एस मास्टर, विपिन ने देखा कि उनके बगल में एक दाव मास्टर ने उन्हें बुलाया। अपने शरीर की एक झिलमिलाहट के साथ विपिन युद्ध किले के किनारों पर दिखाई दिए और अपनी दृष्टि दूर तक डाली, जहां अंतरिक्ष यान था। एक गर्वित और कठोर आचरण वाली महिला अंतरिक्ष यान से बाहर निकली और सीधे किले की ओर आ रही थी। विपिन ने उसे गौर से देखा। वे देख सकता था कि एक ब्रह्मांड मास्टर होने के बावजूद महिला की आभा भोसले राजा की आभा से कम थी।
यहाँ अकेले आने का उसका क्या इरादा है? विपिन, संसार मंदिर मास्टर, शून्य मंदिर मास्टर और उनके बाकी सभी साथी उस अकेली महिला के बारे में खबर पाकर जल्द से वहां पहुंचे। महल के स्वामी उस महिला को आते देख संदेह से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करने जा रही है। गर्वित महिला करीब करीब उड़ती चली गई। आखिरकार वे युद्ध किले से 1000 किलोमीटर दूर हवा में लटकना बंद कर दिया। किले में विशेषज्ञों को भीड़ के सामने महिला ने अपनी कलाई के एक झटके से एक टोकन बनाया। उसने अपनी शक्तियों को प्रभावित किया और टोकन के भीतर से आभा ऊर्जा के 2 रहस्यमय धागे खींचे, एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का। दोनों ऊर्जाएं पूरी तरह से परस्पर विरोधी प्रकृति की थी, क्योंकि वे एक दूसरे को कुतरने और चबाने की जोरदार कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे उग्र रूप से आपस में जुड़ी हुई थी। ऊर्जाओं का उलझन हिंसक रूप से एक साथ मिलकर एक विशाल आकर्षक बल पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष और वायु का ताना बाना भी ऊर्जा के उलझन में द्रव्यमान के चारों ओर अपनी विनाशकारी शक्ति से टूट गया था। धीरे धीरे काले और सफेद कच्ची ऊर्जाओं का एक जमावड़ा युद्ध के मैदान के बिल्कुल केंद्र में एक भंवर की तरह घूमने लगा। काला और सफेद भंवर हानिरहित लग रहा था। पवित्र गुरुओं में से कोई भी या यहाँ तक कि एक दाव मास्टर भी इसे आसानी से नष्ट कर सकता था। फिर भी रहस्यमय भंवर अभूतपूर्व गति से बढ़ने और बड़ा होने लगा। जब इसने पहली बार आकार लिया तो ये केवल एक कटोरे के आकार का था, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह अब एक बाल्टी के आकार का हो गया और फिर भी यह मुश्किल से रुक रहा था। वह क्या है? युद्ध किले में हर कोई बाहर ऊर्जा के घूमते हुए द्रव्यमान पर ध्यान देने लगा। सभी लोग संदेह और घबराहट से भरे हुए थे। किले में मौजूद योद्धाओं में से कोई भी नहीं जानता था कि यह क्या है और न ही उनमें से कोई भी महिला द्वारा भंवर बनाने का कारण जानता था, एक को छोड़कर सभी। विपिन के शरीर में गर्भ काले और सफेद घूमते हुए भंवर को देखकर वह तुरंत डर के मारे चिल्लाया, ये स्थायी संसार है, स्थायी संसार का भव्य स्वरूप, स्थायी संसार का भव्य स्वरूप। विपिन गर्भ के अचानक आने से हैरान था। आंदोलन, ये क्या है? भव्य संरचना, गर्भ, क्या ये शक्तिशाली है? शक्तिशाली, शक्तिशाली आप कहते हैं? इसे शक्तिशाली कहना कम है। गर्भ की आवाज पहले कभी नहीं देखी गई ठंडी और ठंडी हो गई जब उसने अपने साथी से कहा, तुरंत हमला करो विपिन, घुमावदार भंवर को नष्ट करो, इससे पहले कि यह वास्तव में बड़े महिला को भी मार डालो, अन्यथा ग्रीन फायर वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। विपिन चौंक गया। अगर भंवर नष्ट नहीं हुआ तो ग्रीन फायर वर्ल्ड का अंत निकट है। क्या यह इतना बुरा है? विपिन ने डर के मारे मुंह बनाया। ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक भयानक है। तुरंत चले जाओ, कहीं बहुत देर न हो जाए, गर्भ ने परेशान किया। बहुत अच्छा, विपिन ने थके हुए स्वर में स्वीकार किया। अनंत अराजक दुनिया में राजा लुओ जेन के साथ कई वर्षों तक अपनी पिछली यात्राओं के साथ गर्भ के पास विशाल अनुभव और ज्ञान है, जो विपिन के लिए एक संपत्ति साबित हुआ है। भले ही उसने ग्रैंड फॉर्मेशन की वास्तविक क्षमताओं को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया है, विपिन ने गर्भ की चेतावनियों पर भरोसा किया कि ग्रैंड फॉर्मेशन यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हर कोई भंवर के बारे में कुछ असामान्य है। मैं अब इसे बढ़ने से पहले नष्ट करने की कोशिश करूंगा। विपिन ने अपने इरादे घोषित किए। माना कि मैं खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। भंवर के बारे में कुछ अजीब है। संसार मंदिर के मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया। विपिन, जैसा चाहो जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहो। अगर कुछ गलत हो तो तुरंत लौट आओ। समझ गया। विपिन ने सिर हिलाया और अपनी एड़ी से लात मारकर गायब हो गया। अध्याय 1220 भयानक प्रहार। गर्वित और कठोर महिला युद्ध किले से हजारों किलोमीटर दूर हवा में मंडरा रही थी। उसके बगल में काले और
सफेद रंग का घूमता हुआ भंवर लगातार बड़ा होता जा रहा था। अब तक घूमता हुआ भंवर लगभग 1 मीटर चौड़ा हो चुका था, फिर भी यह तेज गति से फैल रहा था। महिला ने अपने काम से संतुष्ट होकर भंवर का अध्ययन किया। भंवर का आकार शायद ही भयावह लग रहा था, लेकिन यह उसके असली आतंक को झुठला रहा था। महिला ने मन ही मन सोचा कि उसने विनाश के इस मंथन को बनाने के लिए बहुत कुछ खर्च किया था और बहुत कुछ समाप्त कर दिया था। तभी युद्ध किले से एक आकृति तेजी से बाहर निकली। निकिता ने उस आकृति को देखा था जब वह दिखाई दी थी। भगवान नक्ष, निकिता ने तुरंत अपने संरक्षक को सचेत किया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, वह तुम्हें खतरे में डालने के करीब भी नहीं आएगा। सम्राट की आवाज गूंज उठी। यह अच्छा है, निकिता मुस्कुराई, क्योंकि उसने आकृति को दौड़ते हुए देखा था। उसके आसपास की हवा में ऐसा लग रहा है कि वह विपिन है जिसके बारे में तुमने बात की है। वह है हम। बहुत बढ़िया, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा क्योंकि वह खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचा चुका है। ठंडे खून वाली आवाज फिर से आए। वह खुद को छिपाने के लिए जादू टोने के कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ पास में ही था। विपिन हवा में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वह अचानक रुक गया जब वह उस महिला से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर था। कुछ ठीक नहीं है, विपिन की भौहें संदेह से उठी। महिला को मेरे आने का पता चल जाना चाहिए था, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया या अलार्म नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जिन साम्राज्य की सेनाओं ने भी कोई हरकत नहीं दिखाई। सावधान विपिन, यह एक जाल हो सकता है, गैर्भ ने उसे चेतावनी दी। मैं समझता हूँ, विपिन ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को आगे बढ़ाया। उसकी आत्मा की आग की एक लहर जो उससे लहरदार होकर दूर दूर तक पहुंच गई, जैसे समुद्र की लहर। पलक झपकते ही उसके दिमाग में उसके आसपास के इलाके के पूरे परिदृश्य की एक प्रतिकृति बन गई। विपिन अब आध्यात्मिक रूप से अपने आसपास के वातावरण को देख और पढ़ सकता था। मन तुरंत ही उसने महिला के बगल में हवा में एक अजीब सी विकृति देखी। नंगी आंखों से क्षेत्र का वह हिस्सा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस क्षेत्र में अंतरिक्ष की निरंतरता में विकृति से पता चला कि कोई अदृश्य रूप से वहां खड़ा था। वास्तव में कोई छिपा हुआ है। विपिन ने तुरंत महसूस किया कि यह एक विचित्र तकनीक है। कोई भी सामान्य ब्रह्मांड मास्टर इस स्तर की जादू टोना करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा सामान्य ब्रह्मांड मास्टर शायद ही मुझ पर जाल बिछाने की हिम्मत करेंगे जो अब दृष्टि से छिपा हुआ है। क्या ये हो सकता है? क्या ये जिन साम्राज्य का सम्राट हो सकता है? विपिन अपने मन में एक सिहरन महसूस करने से नहीं रोक सका। जिन साम्राज्य का अत्यधिक ऊंचा सम्राट, एक सर्वोच्च क्रम का योद्धा, स्वयं पूरे जिन साम्राज्य का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसे हराने में सबसे अधिक सक्षम हो। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह जिन साम्राज्य का सम्राट है जो आप पर घात लगाने के लिए छिपा हुआ है। अब पीछे हटो विपिन, वापस युद्ध किले में जाओ और दूसरों के साथ फिर से संगठित हो जाओ, गरीब ने उससे आग्रह किया। मुझे पता है, विपिन ने सिर हिलाया। ऊपर तैरते हुए हवा में उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, जैसे कि वह अभी भी जारी रखने पर अड़ा हुआ था, लेकिन उसका पैर मुश्किल से ही नीचे गिरा था जब उसने तुरंत ड्रैगन ब्लड सीक्रेट स्किल का प्रदर्शन किया और जितनी तेजी से हवाएं उसे सह सकती थीं, उतनी तेजी से भाग गया। ये जिन साम्राज्य के सम्राट द्वारा अनदेखा नहीं किया गया था, जिसका चेहरा उग्र हो गया था। उसने मुझे देखा था हम्फ, लेकिन फिर भी आपके भाग्य से कोई बच नहीं सकता। उसने एक कड़वी खर्राटे ली। उसके बाद एक मजबूत और भयानक आभा थी जो जिन साम्राज्य और ग्रीन फायरवॉल दोनों के सभी विशेषज्ञों के दिलों में भय और निराशा पैदा करने में सक्षम थी। आभा हवा में उड़ गई, एक भयानक जानवर की तरह अपने शिकार पर झपटने के लिए। आकाश में एक सुनहरी चमक चमक उठी।
जिसकी पूंछ पर सोने की चमक के निशान थे, जैसे कि आकाश में उड़ता हुआ एक शूटिंग स्टार। मर गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया, क्योंकि वह गुर्राया और अपने हाथ में पकड़े हुए जेट ब्लैक भाले से आगे बढ़ा। उसके सामने हवा में एक झिलमिलाती विकृति खुल गई। भाले को उसमें से घुसने देने वाला एक और विरूपण बिपिन के सामने प्रकट हुआ, और उसके भीतर से काला भाला एक प्रहार करने वाले सांप की गति और घातकता के साथ उस पर आगे बढ़ा। बिपिन अचानक हुए प्रहार से अचंभित रह गया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, और वह जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से वापस मुड़ गया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हजारों किलोमीटर दूर सम्राट द्वारा किया गया प्रहार भौतिकी के नियमों की अवहेलना कर सकता है और दूर से उस पर वार कर सकता है। भाले का भयानक प्रहार उस पर खतरनाक तरीके से हुआ। बिपिन को केवल भय की एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, और उसकी इंद्रियां उसे आसन्न खतरे की चेतावनी देते हुए बेतहाशा झुंझुनी करने लगी। डॉन लाइट तकनीक। सहज रूप से बिपिन ने अपनी तलवार लहराई। रक्त पर्वत तलवार उसकी मुट्ठी में काम उठी। अपनी शक्तियों को प्रसारित करते हुए तलवार तेजी से आगे बढ़ी, और दिन के पहले प्रकाश की तरह एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी, जैसे कि उसके चारों ओर अंधेरे का एक आवरण। बिपिन ने अपनी पूरी ताकत के साथ डॉन स्ट्रोक तकनीक का प्रदर्शन किया। उसकी तलवार काले भाले से टकराई, जैसे स्टील पर इतनी जोर से टूट रहा था कि भोसले राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वार की ताकत उसकी तलवार के माध्यम से उसकी बाह तक पहुंच गई। यह इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी बाह तुरंत उभर गई और मांस और आंत के टुकड़ों में फट गई। विस्फोट की तीव्रता से रक्त पर्वत तलवार जल्दी से उससे दूर फेंक दी गई, लेकिन घातक खतरा अभी भी हाथ में था। काला भाला नहीं था पीछे हट गया, इसके बजाय उसका बल उसके टूटे हुए हाथ से फैल गया और उसके धड़ पर लगा, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं। बिपिन ने मुंह में खून भर लिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह कमजोर हो गया, लेकिन वह अभी भी जीवित था। हमले के बल से पीछे की ओर धकेला गया। बिपिन ने रक्त पर्वत तलवार को वापस लेते हुए युद्ध किले की दिशा में खुद को फेंक दिया। शू! बिपिन तेज गति से हवा में उछला और किले के अभयारण्य में वापस भागने की कोशिश की। जैसे ही वह किले के कब्जे में आया, जिन साम्राज्य के सम्राट की आकृति दिखाई दी, वह बिपिन का पीछा करना चाहता था, लेकिन किले द्वारा बनाए गए अवरोधों ने उसे रोक दिया। वह भागने में सफल रहा। सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, एक सम्राट के रूप में जिसने आखिरकार मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया था, वह बिपिन को मारने में विफल रहा। ये बिपिन दिलचस्प है, उसके पास कुछ तरकीबें हैं, वह मेरी उपस्थिति को नोटिस करने में सक्षम है। उसने वह सहन किया जो उसके लिए एक घातक झटका होना चाहिए था, और फिर भी वह अभी भी जीवित है। सम्राट ने हल्की सी हंसी निकाली। वह मुश्किल से व्यथित दिख रहा था। भले ही वह बिपिन को उसकी मौत के घाट नहीं उतार पाया था, अभी भी भांवर था जो पूरा होने वाला था। बिपिन और ग्रीन फायर वर्ल्ड के सभी विशेषज्ञ अनुष्ठान तैयार होने पर अपनी मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। बिपिन युद्ध किले की पकड़ में भाग गया। वह फर्श पर गिर गया और दरारें के साथ एक बड़ा गड्ढा छोड़ गया। बिपिन संसार मंदिर मास्टर, शून्य मंदिर मास्टर्स और उसके बाकी साथी उसे देखने के लिए जल्दी से आए। हर कोई बिपिन के चारों ओर इकट्ठा हो गया, केवल उसे मुश्किल से अपने जीवन को लटकाते हुए देखने के लिए। वह खून से लथपथ था, कमजोर, रूप से कमजोर था, क्योंकि उसका पूरा दाहिना हाथ जल गया था। केवल खून और अंत तक के साथ छोड़ दिया था, और अभी भी जीवित हूँ। ये मुश्किल से सौभाग्य है कि मैंने अभी गलत देखा और तुरंत भाग गया। मेरा पूरा मूल शरीर कभी नहीं बच पाता। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया है। बिपिन ने अभी भी जीवित होने के लिए आभार व्यक्त किया।
एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे हमेशा की तरह था। विपिन ने जानबूझकर युद्ध किले में अपने द्वितीय शरीर को पीछे छोड़ दिया था। वे अभी भी जीवित होंगे, भले ही मूल शरीर को सम्राट द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन वे अपने उपकरण और खजाने जैसे रक्त हत्या प्लेट कवच और रक्त पर्वत तलवार खो देंगे यदि उसने वास्तव में पहले अपने मूल शरीर का बलिदान किया था।